हेलो एवरीवन। बच्चों, आज मैं आपको मैथमेटिक्स क्लास 10th में सिमिलर ट्रायंगल एक्सरसाइज नंबर 6.5 कराने जा रहा हूँ। मैंने अपने पहले वीडियोज़ में आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट करा दिए हैं। तो चलिए आज मैं आपको इससे आगे बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, ए लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज ए विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम बेस ऑफ द वॉल। देखिए, कोई भी यहां पर जो लैडर है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट, आपको ये पता है कि कोई भी जो लैडर होती है ना, जैसे ग्राउंड है, ये ग्राउंड हो गया और ये हो गया वॉल हो गई, ये वॉल हो गया और ये ग्राउंड है, मान लीजिए ए बी, सॉरी ये वॉल है ए बी, जिसकी हाइट 8 मीटर हमें गिवन है। ए लेडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज ए विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। विंडो यहां तक है, यहां पर है वॉल जो है ना, ये विंडो है, सॉरी यहां पर विंडो बोला है इन्होंने यहां पर, तो मैं विंडो लिख देता हूं। ये विंडो यहां पर है, ठीक है भाई, 8 मीटर अबव है ग्राउंड से। तो ध्यान रहे, ये ग्राउंड है बच्चों, ग्राउंड और जो वॉल है इसके 90 डिग्री एंगल बनता है हमेशा, क्योंकि कभी भी आप देखते हैं घर में जो दीवारें होती हैं वो परपेंडिकुलरली होती हैं ग्राउंड पर। और यह लैडर, ये लैडर हो गया और इसकी जो लेंथ है वो 10 मीटर है, 10 मीटर, ठीक है भाई बच्चों। तो अब मुझे फाइंड करना है द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, यानी मुझे यहां पर इस लैडर का जो फुट है इसके वॉल के बेस से, ठीक है, ये तो पूरी वॉल है, विंडो यहां पर है, क्लियर हो गया। तो ये तो स्टूडेंट जो भी हमें देखिए यहां पर लेट ए सी इक्वल्स टू 10 मीटर बी द लेंथ ऑफ लैडर and AB equals to 8 meter be the height of window, height of window, ठीक है, ये यहां पर है। एंड नाउ BC इज द डिस्टेंस बिटवीन लैडर एंड वॉल। ये वॉल है यहां पर, ये पूरी, ठीक है, ये AB जो है वॉल पर विंडो है यहां पर, ठीक है। तो चलिए यहां पर बढ़ते हैं। इन राइट ट्रायंगल ABC by using Pythagoras theorem, in right triangle ABC by using Pythagoras theorem, by using Pythagoras theorem we have, स्टूडेंट्स कितना आएगा यहां पर है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। और देखिए यहां पर AB हमें कितना गिवन है 8, BC हमें फाइंड करना है इक्वल्स टू AC यहां पर 10 गिवन है, 10 स्क्वायर हो गया, 64 प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू 100 and BC square equals to 100 minus 64. So we have BC equals to 36, BC square equals to and BC equals to 6 meter. So hence ये कितना आ गया भाई, hence the distance between, तो यहाँ पे लिखेंगे the distance of the foot, hence distance of the foot of ladder, distance
foot of the ladder from the base of the ball, the distance of the foot of a ladder, इसका फुट यहां पर हो गया, and base of a wall equals to 6 मीटर। आंसर है बच्चों ये। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं ऐसे ही। तो बहुत ही मतलब आप देखेंगे तो आसान क्वेश्चन है, बस आपने प्रैक्टिस करनी है। और इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही। क्वेश्चन है बच्चों नेक्स्ट 11 है क्वेश्चन, सॉरी 10 क्वेश्चन। एक गाय वायर अटैच टू वर्टिकल पोल ऑफ द हाइट 18 मीटर इज 24 meter long and has a stack attached to the other end. How far from the base of the pole should the stack be driven so that the wire will be taut? कोई भी यहाँ पर क्वेश्चन में कोई भी देखिए भाई बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस तरह से है। यहां पर वायर अटैच वर्टिकल पोल है ये। तो वर्टिकल पोल का जो हाइट है वो कितना है? वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर। ये है भाई वर्टिकल पोल 18 मीटर है। और वर्टिकल पोल ध्यान रखें ग्राउंड पर ही होता है हमेशा। ये ए भी मान लिया मैंने वर्टिकल पोल है। ये क्या है? वर्टिकल पोल। ये इतना हो गया यहां पर ए बी जो है। और यहां पर क्या है? ये एक एंड से यहां पर ये यहां पर है, ये उसका जो वन एंड यहां पर है ग्राउंड पर है और वन एंड पोल पर है। ठीक है, ये इस तरह से बांध दिया गया यहां पर। और ये है लॉन्ग, ये 24 मीटर लॉन्ग है। और ध्यान दें ग्राउंड यहां पर इतना होगा। तो सेम क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ऐसा ही फिगर बन गया। आपको ये फाइंड करना है, BC फाइंड करना है। तो आप देख पा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम का आप यूज करेंगे। ये डिस्टेंस फाइंड करना है मुझे यहाँ पर पोल का और इसका डिस्टेंस। ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल ABC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आप बार बार, चलिए मैंने लिख रहा हूँ, आप लिख लेंगे जरूर जब क्वेश्चन करें तो। BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। AB कितना है स्टूडेंट? 18 स्क्वायर हो गया। BC हमें फाइंड करना है और AC 24 स्क्वायर है। तो कितना हो जाएगा बच्चों? BC स्क्वायर इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर आ जाएगा कितना? 570। कितना आएगा भाई? 24 576 माइनस 18 स्क्वायर 324। तो ये माइनस कर दीजिए यहाँ पर ये 2 आ गया 5 2। जो BC स्क्वायर यहाँ पर जो वैल्यू है BC की वो 252 आ गई है बच्चों। और इसके बाद मुझे फाइंड करना है BC। अंडर ले लेंगे आप इसका और आप इसके फैक्टराइज करेंगे तो देखो ये आएगा 6 × 6 × 7 और ये आ जाएगा 6 × √7 मीटर। आंसर है भाई ये डिस्टेंस जो आ गया। हेंस रिक्वायर्ड डिस्टेंस इक्वल्स टू 6 √7 मीटर में ये आंसर है। क्लियर हो गया भाई आपको? तो आसान है क्वेश्चन, आप बच्चों कर पाएंगे आसानी से, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब ऐसे ही यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन में एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 1000 km/h। एट द सेम टाइम एक और है, another एरोप्लेन leave the same airport and flies due west at a speed of 1200 km/h. How far apart will be the two planes after 1.5 hours? अब ये तो आपको पता है बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 11 ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और यहां पर है ये मैंने इसको मान लिया यहां पर O।
तो फर्स्ट वाला क्या करें यहाँ पर, एरोप्लेन जो है देखो यहाँ से जब भी कोई लीव करेगा एयरपोर्ट को यहाँ से करेगा, यह ध्यान रखना। तो पहले वाले में जो स्पीड है उसकी वो हमें कितने 1000 किलोमीटर पर आवर गिवन है, और कितना, तो बच्चों आपको पता है कि इसकी स्पीड अगर गिवन हो और कितना यहाँ पर डिस्टेंस, पहले वाले में कह रहा है ये ड्यू नॉर्थ एट द स्पीड, इधर की तरफ, और सेकंड वाले कंडीशन में क्या है, ड्यू वेस्ट की तरफ, यहाँ पर, यहाँ से पहले नॉर्थ जाता है फिर इतना आता है। तो चलिए वो जैसे मान लीजिए वो यहाँ पर आ गया, ये जो पहले वाला ये ए पॉइंट मान लिया मैंने, यहाँ पर सेकंड वाला आ गया बी पॉइंट, यहाँ पर है ये। तो अब मुझे क्या करना है, अब ये कह रहा है कि भाई दोनों जो हैं 1.5 घंटे के बाद में हाउ फार, कितना डिस्टेंस अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर, इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 1.5 घंटे के बाद में। यानी क्वेश्चन ये है कि एक एरोप्लेन यहाँ से उसने उड़ान भरी एयरपोर्ट से और वो नॉर्थ की तरफ गया और उसकी जो स्पीड है 1000 किलोमीटर पर आवर, अनदर एरोप्लेन सेम टाइम पर उसने उसका जो स्पीड है वो 1200 किलोमीटर पर आवर है, वो इधर वेस्ट की तरफ गया। तो कह रहा है कि 1.5 घंटे के बाद में दोनों का डिस्टेंस कितना होगा, इट मीन्स ए बी कितना होगा। तो ये तो आपको पता है स्टूडेंट कि जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है बच्चों कितना, ये आपने साइंस में ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, है ना। आपने देखो इस तरह से पढ़ा है इसको, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है, ये ऑलरेडी आपने साइंस में पढ़ा ही है। तो डिस्टेंस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो गया, स्पीड इनटू टाइम आ गया, ठीक है ना। तो अब यहां पर डिस्टेंस जो है अब हमें फाइंड करना है केस फर्स्ट में। नाउ केस फर्स्ट, जो केस फर्स्ट है स्टूडेंट, डिस्टेंस उसने कवर किया है ओ ए, डिस्टेंस देखिए ओ ए इक्वल्स टू स्पीड कितना दे रखा है पहले वाले में 1000 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है, टाइम दे रखा है आपको 1.5, टाइम जो आपको गिवन है टाइम 1.5 आवर्स, इसका मतलब हो गया 3/2 आवर्स। तो ये आ गया 3/2, सॉल्व करेंगे इसको 5 और ये आ गया आपका 1500 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस कवर किया। जो डिस्टेंस ओ ए जो आया वो कितना आया 1500, एंड केस सेकंड में देखो यहां पर जो केस सेकंड है क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओ बी डिस्टेंस जो आया स्पीड इसकी है 1200 किलोमीटर पर आवर, टाइम उतना ही है 6 और कितना हो गया 1800 किलोमीटर, यानी ये डिस्टेंस तो उसने कवर किया 1800 किलोमीटर और ये डिस्टेंस उसने कवर किया 1500 किलोमीटर, और ये 90 डिग्री ऑलरेडी होता ही है यहाँ पर, लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर आप। इन ट्रायंगल नाउ इन ट्रायंगल AOB by using Pythagoras theorem AB square equals to OA square plus OB square and AB equals to अंडर रूट OA की वैल्यू रख दीजिएगा, OA कितना है 1500 स्क्वायर प्लस 1800 स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, एंड हेंस AB इक्वल्स टू अंडर, बच्चों ये आ जाएगा 225 प्लस 324, इतना आ जाएगा भाई बच्चों। इनको आप ऐड करें 4 0 आएंगे और यहाँ पर 4, ये 9 आ जाएगा और ये 4 आएगा और ये 5 आएगा, इतना आ जाएगा भाई। अंडर रूट में कितना आ जाएगा AB इक्वल्स टू, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो हमारे पास आ गया अंडर रूट में 549 और इसके फैक्टराइज करेंगे स्टूडेंट यहाँ पर
तो देखते हैं कितना यहाँ पर आता है फैक्टराइजेशन। देखो एक तो 100 बाहर आ जाएगा यहाँ से बच्चों 549। चलो मैं यहाँ पर आपको ना 549 के फैक्टर करके दिखाता हूँ। पहले 100 तो आ ही जाएगा, इसको हम ऐसा लिख दें 100 मल्टीप्लाई 549, ये डिस्टेंस ए बी जो कितना किलोमीटर, जो किलोमीटर में ज़्यादा होगी। और ये आ गया 549 को बच्चों मैं लिखूंगा, देखिए यहाँ पर 549 के फैक्टराइज करूँ 549 आई थिंक ये देखना 3 से डिवाइड हो रहा होगा, 3 से करेंगे फिर 3 से हो जाएगा और 6 1 आगे नहीं जाएगा डिवाइड, तो 3 और आएगा भाई बच्चों यहाँ पर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ बच्चों, चलिए मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, तो ये हो जाएगा 3 यहाँ से, इसका मैं फैक्टर करके ही लिख देता हूँ यहाँ पर मैं। ये आएगा 3 मल्टीप्लाई 61, तो 3 बाहर आ जाएगा तो 300 अंडर रूट में 61 किलोमीटर। दिस इज द आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस। बच्चों क्लियर हो गए होगे सबको एकदम बढ़िया से। तो 300√61 किलोमीटर ये इसका डिस्टेंस आ गया। तो ये मैंने आपको यहाँ पर 9, 10, 11 3 क्वेश्चन यहाँ पर कराए हैं, तीनों ही क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आ गए होंगे। और अब मैं आपको इससे जो अगला जो क्वेश्चन है वो बताने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इनको रफ करता हूँ यहाँ से। बस बच्चों आप जो हैं इसको बार बार प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें सबको, जब ही बात बनती है। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको बढ़िया से बढ़िया कराऊं, आपको सारा चीज़ क्लियर हो। और ये भी आपको बता दूं इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन एग्जाम में कंपलसरी आता है। तो चलो मैं आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले रहा हूं, इसका क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 में आप देख पा रहे हैं ये 2 पोल्स ऑफ द हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन द ग्राउंड। देखिए ये ग्राउंड है, 2 पोल्स हैं, एक की हाइट 11 है और एक की जो हाइट है, चलिए जी एक ये है और एक की जो हाइट है कम है थोड़ी सी। और मैं यहाँ पर नेम डाल देता हूँ, ये ए बी है और यहाँ पर ये सी डी है। तो 2 पोल्स हैं, ये पोल फर्स्ट है, दिस इज द पोल फर्स्ट एंड दिस इज द पोल सेकंड। ठीक है भाई बच्चों, चलिए मैंने यहाँ पर ऐसा ले लिया है। और इसके जो 2 पोल्स हाइट कितना है 6 मीटर है इसका, और इसका जो हाइट है स्टूडेंट 11 मीटर है, पूरा 11 मीटर। ये जो है यहाँ से 11 मीटर है इसकी हाइट यहाँ तक। तो अब ये ध्यान रखें कि पोल जो होते हैं ना वो वर्टिकल होते हैं हमेशा, परपेंडिकुलर ऑन द ग्राउंड। ये ग्राउंड है। फाइंड क्या करना है बच्चों हमें, फाइंड करना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिए टॉप्स। टॉप का ये डिस्टेंस फाइंड करना है मुझे, कितना डिस्टेंस होगा। तो मैं ऐसा करता हूं, यहां पर इसको ज्वाइन करता हूं इससे, ये डाल दिया मैंने यहां पर ई। और इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है 2 पोल्स के बिटवीन, ये 12 मीटर गिवन है। ये डिस्टेंस 12 मीटर, ये वाली डिस्टेंस क्लियर हुई बच्चों। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक 12 मीटर गिवन है, यानी जितना ये 20 से होगा उतना ही होगा, ये भी 12 मीटर हो जाएगा, ये वाली डिस्टेंस भी। और ये 6 मीटर है और ये भी 6 मीटर हो जाएगा भाई यहाँ से। और ये पूरा 11 है, तो बताओ कितना बचेगा, ये 5 मीटर। कितना आ गया भाई 5 मीटर। तो देखो यहाँ पर लेट ए बी इक्वल टू 6 मीटर बी द हाइट ऑफ पोल फर्स्ट, हाइट ऑफ पोल फर्स्ट एंड डी सी इक्वल्स टू 11 मीटर बी द हाइट ऑफ पोल सेकंड and distance between two poles
बी बी सी इक्वल्स टू 12 मीटर। ओके बच्चों, वी ड्रॉ ए ई पैरेलल टू बी सी, its intersect DC at E such that AE equals to BC equals to 12 meter and DE equals to DC minus EC, so we have 11 minus 6 मीटर। ये जो AB है ये भी EC के इक्वल होगा यहाँ पर, तो ये 5 मीटर आ गया भाई बच्चों। बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल, ये भी परपेंडिकुलर होगा यहाँ पर, तो इस वाले ट्रायंगल में, क्योंकि हमें डिस्टेंस इतना निकालना है, इन ट्रायंगल AED बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम then we have AD square equals to AE square plus DE square, so we have AD equals to, देखिए यहाँ पर AE कितना है बच्चों, 12 है, 12 का स्क्वायर हो गया, प्लस ये 5 है, 5 का स्क्वायर हो गया, और ये इक्वल टू आ जाएगा 144 प्लस 25 एंड AD इक्वल्स टू इतना हो गया यहाँ पर AD स्क्वायर, एंड देन वी हैव AD इक्वल्स टू रूट में 169, so this is the 13 मीटर एंड द रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स आप लिख सकते हैं यहाँ पर 13 मीटर। हैंस द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स इक्वल्स टू 13 मीटर। आंसर है भाई बच्चों, ये सबको क्लियर हो गया भाई, ये फाइनली लास्ट में आंसर इतना आ गया भाई। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 12 बताया, क्लियर हो गया सब बच्चों को। तो चलिए और क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन। D and E आर द पॉइंट्स ऑन द साइड CA एंड CB रेस्पेक्टिवली ऑफ द ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट द पॉइंट C, प्रूव दैट AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। तो चलिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 फिगर बनाता हूं। पहले यहां पर कोई भी एक ट्रायंगल है, ओके, और राइट एंगल सी पर है भाई, ये राइट एंगल यहां पर है ABC। मैंने यहां पर एक ट्रायंगल बना लिया ABC, ठीक है भाई बच्चों। और आप यहां पर देखेंगे इसमें कह रहा है D एंड E आर द पॉइंट्स ऑन द साइड CA। D पॉइंट कहां पर है, CA पर है, ये D पॉइंट यहां पर है कहीं, और E पॉइंट है CB पर, E पॉइंट यहां पर नहीं है, ओके। तो क्वेश्चन में जो गिवन है पहले लिखेंगे, गिवन इन ट्रायंगल ABC एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड D and E are 2 points on the side AC and BC रेस्पेक्टिवली। ठीक है बच्चों, ये इस पर है, यहां पर ये हमें गिवन है। तो टू प्रूव, आफ्टर दैट टू प्रूव में है बच्चों AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है बच्चों। अब आप यहां पर एक चीज देखें, AE स्क्वायर कब आएगा, जब मैं A को E से ज्वाइन करूं। BD कब आएगा, जब मैं B को D से ज्वाइन करूं। AB ऑलरेडी है ही, DE कब आएगा, जब मैं D को E से ज्वाइन करूं। तो ये है फिगर इस तरह से, क्लियर हो गया ना।
अब जितने भी राइट ट्रायंगल बनना है उन सभी राइट ट्रायंगल्स में ये सबका यूज कर रहे हैं यहां पर। नाउ अब देखें प्रूफ में बेटा जैसे यहां पर है ये, सबसे पहले आप देखें इसमें ए ई, देखो जैसे यहां आ रहा है ए ई स्क्वायर, तो ए ई स्क्वायर किस ए ई सी में आएगा। तो मैं इस राइट ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए ई सी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम देन वी हैव ए ई स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम को मैंने यहां पर यूज किया। ऐसे यहां पर रहेंगे। अब आ रहे हैं बी डी, तो बी डी किस में आ रहा है, बी डी सी इन ट्रायंगल बी डी सी। बी डी सी में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें, बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। दिस द इक्वेशन फर्स्ट, दिस द इक्वेशन सेकंड बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, लिखेंगे समय हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया मैंने। अब क्या आ रहा है यहाँ पर, इक्वल टू में ए बी स्क्वायर है तो बड़ा एक आ रहा है डी ई स्क्वायर, तो डी कौन, डी ई ट्रायंगल इन ट्रायंगल डी ई सी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम देन वी हैव डी ई स्क्वायर इक्वल्स टू डी सी स्क्वायर प्लस में आ गया बच्चों ए सी स्क्वायर। दिस इज द थर्ड इक्वेशन। और फाइनली ए बी स्क्वायर जहां पर आ रहा है अब मैं उसका यूज कर रहा हूं इन ट्रायंगल, जो बड़ा ट्रायंगल है पहले से ही यहाँ पे गिवन है हमें, इन ट्रायंगल ए बी सी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। दिस इज द फोर्थ इक्वेशन। ये आगे में बच्चों हमारे पास मैंने 4 इक्वेशंस यहाँ पर फाइंड कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, हमें क्योंकि ये प्रूव करना है तो मैं लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड दोनों में से कोई सा भी एक साइड ले लूँ। नाउ वी टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में है भाई बच्चों ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब आप देखें यहाँ पर ए ई कितनी वैल्यू है, इसकी वैल्यू ए सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर प्लस बी डी की वैल्यू कितनी है, रख दीजिए वैल्यू डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। किसका यूज किया जी मैंने, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट हैंस जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ये है, हैंस ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये लेफ्ट हैंड साइड लिया था मैंने यहाँ पर। तो अब यहाँ कितना है देखो, ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर को मैं एक साथ लिख दूँ, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर या डी सी स्क्वायर प्लस ई। इसको मैंने पास पास, इन दोनों को पास लिखा और इन दोनों को मैंने पास पास लिखा। क्लियर। अब आप देखेंगे इक्वेशन नंबर 4 से ए सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए बी स्क्वायर के। तो इसकी जगह पर तो रख दो जी ए बी स्क्वायर, और डी सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर किसके इक्वल है, डी ई स्क्वायर। यहाँ पर रख दो जी डी ई स्क्वायर। किसका यूज़ किया जी मैंने, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, इसका यूज़ किया। और हमें यही तो प्रूव करना है। लास्ट लिख दो, हैंस ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। तो बच्चों ये क्लियर हो गया सबको, बढ़िया समझ में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको बस ये ध्यान रखना है, ये ट्रिक यूज करनी है। सबको एकदम समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं और क्वेश्चन की तरफ, और जब तक आप जल्दी से नोट करें क्वेश्चन को। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है सारे सब एक जैसे ही क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को रिवाइज करें। अभी मैं जैसे अभी एक बार थोड़ा समरी बता दूं मैं आपको, इसमें मैंने क्या कराया है आपको कि हमें एक कोई राइट ट्रायंगल ए सी बी गिवन है जिसमें 90 डिग्री एंगल है, डी पॉइंट ए सी पर है, ई पॉइंट ई बी पर है। मैंने इनको ज्वाइन कर दिया है इसको, और ज्वाइन मैंने इसके अकॉर्डिंग किया है जो यहाँ पर मुझे टू प्रूव करना है। और बस इन सभी जो राइट ट्रायंगल्स हैं उन सब में मैंने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर दिया है और सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर पुट कर दी हैं, और ये हो गया सब कुछ। ठीक है बच्चों। तो आज अभी मैं इससे आगे के जो क्वेश्चन हैं अपने अगले वीडियो में बताऊँगा। आज मैं आपको इतना ही करने के लिए कहूँगा। टेक केयर, बाय बाय बच्चों।